वाले देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले कर्मयोगी विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य वरिष्ठ महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महाराष्ट्राच्या देवी शक्तीचे 3.5 शक्तीपीठ तुळजापूरची आई भवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी देवी, माहूरगडची जी आई रेणुका आणि बणीची सप्तशृंगी देवी यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो। मैं ठाणे की धरती पर श्री कोपिनेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक मोठी आनंदाची बातमी घेऊन मी महाराष्ट्रात आलो आहे। केंद्र सरकारने आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेत दर्जा दिला आहे। ये केवल मराठी और महाराष्ट्र का ही सम्मान ऐसा नहीं है, ये उस परंपरा का सम्मान है जिसने देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। मैं इसके लिए देश और दुनिया में मराठी बोलने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्रि में मुझे एक के बाद एक अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मिल रहा है। ठाणे पहुंचने से पहले मैं वाशिम में था। वहां देश के 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि जारी करने और कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला। अब ठाणे में महाराष्ट्र के आधुनिक विकास के कई बड़े कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मुंबई एमआरआर और महाराष्ट्र के विकास की ये सुपर फास्ट स्पीड आज का दिन महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक दे रहा है। आज
महायुति सरकार ने मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट, छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मुख्यालय, ऐसे कई बड़े विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ है। ये विकास कार्य मुंबई और ठाणे को आधुनिक पहचान देंगे। साथियों, आज ही आरए से बीकेसी मुंबई की एक्वा लाइन मेट्रो का शुभारंभ भी हो रहा है। इस लाइन का मुंबई के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है। इसलिए ये मेट्रो एक तरह से भारत जापान मित्रता की भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, ठाणे से बाला साहब ठाकरे को विशेष लगाव था। ये स्वर्गीय आनंद दिघे जी का भी शहर है। इस शहर ने देश को आनंदीबाई जोशी जैसी देश की पहली महिला डॉक्टर दी थी। आज हम इन विकास कार्यों के जरिए इन महान विभूतियों के संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए ठाणे मुंबई के सभी लोगों को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, आज हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है। लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने, ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग
300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत टनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो मैं गिनता जाऊं तो लंबा समय निकल जाएगा। वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा। इनसे मुंबई और आसपास के शहरों में मुश्किलें कम होगी। यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे। साथियों, आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। महाआघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है। मुंबई मेट्रो खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। इसका 60% काम उनके कार्यकाल में हो भी गया था, लेकिन फिर महाआघाड़ी की सरकार आ गई। महाआघाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया। 2.5 साल तक काम अटके रहने से प्रोजेक्ट की कीमत 14,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। ये 14,000 करोड़ रुपया ये किसका पैसा था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र का नहीं था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र के नागरिकों का नहीं था? ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा था। भाइयों बहनों, एक और काम पूरा करने वाली महायुति सरकार, दूसरी ओर विकास को रोकने वाले महाआघाड़ी के लोग। महाआघाड़ी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था। इन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को ठप करने की पूरी साजिश की। जब तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने बुलेट ट्रेन के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने तो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट तक को नहीं बख्शा। जो काम महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू हुए थे, महाआघाड़ी सरकार ने उन्हें भी रोक कर रखा था। ये आपका हर काम रोक देते थे। अब आपको
इन्हें रोक देना है। महाराष्ट्र में विकास के इन दुश्मनों को सत्ता के बाहर ही रोक देना है, सैकड़ों मील दूर रखना है। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए। कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम सामने आया है। उनके एक मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। आए दिन नए नए टैक्स लगाकर अपने घोटालों के लिए पैसा जुटाना, यही इनका एजेंडा होता है। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज, ये कांग्रेस की पहचान है। और याद रखिए, मैंने तो अभी सिर्फ पिछले कुछ दिनों की तस्वीर आपके सामने रखी है, और वो भी पूरी पूरी नहीं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। कांग्रेस वर्षों से यही करते आई है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में इन्होंने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना शुरू की। इसमें बहनों को 1,500 रुपया महीना और 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। महाआघाड़ी वाले इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो इंतजार में है कि उन्हें मौका मिले। महायुति की सरकार को अगर मौका मिला, जो मिलने वाला नहीं है, सबसे पहला काम ये शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई है सब पर ताला लगा देंगे। महाआघाड़ी वाले चाहते हैं कि पैसा बहनों के हाथ में न जाए, लेकिन उनके दलालों की जेब में जाए। इसलिए हमारी माताओं बहनों को कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों से जरा ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है।
साथियों, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं, वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। इन्होंने महाराष्ट्र को तबाह किया, महाराष्ट्र के किसानों को तबाह किया। इन्होंने जिस किसी राज्य में सरकार बनाई उसे भी तबाह किया। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड क्या हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे। और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है। साथियों, आज देश को, महाराष्ट्र को एक ईमानदार और स्थिर नीतियों वाली सरकार की जरूरत है। ये काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। ये बीजेपी है जिसने देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया है। हमने हाईवे, एक्सप्रेसवे, रोडवेज
और एयरपोर्ट्स के विकास का भी रिकॉर्ड बनाया है और 25 करोड़ गरीबों को गरीबों से बाहर भी निकाला है। अभी हमें देश को और बहुत आगे लेकर जाना है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र का एक एक नागरिक इस संकल्प के साथ खड़ा है, एनडीए के साथ खड़ा है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको सभी विकास की परियोजनाओं के लिए, विकास के ढेर सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं हृदय की गहराई